आदेश आदेश जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली की ऐसी दुर्लभ साधना जो कि केवल एक दिन की है। आप इसे दिन में करो, आप इसे रात में करो, आपकी इच्छा है। आपको शमशान नहीं जाना, आपको चौराहे पे नहीं जाना, आपको अपने घर से बाहर जाके जप नहीं करना कि तुम्हें रात को मंदिर में बैठ के जप करना है, तुम्हें फलाना काम करना है, ढिगड़ा काम करना है, कुछ नहीं करना। तुम्हें कोई 108 माला के हवन नहीं करने, ठीक है। तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो कि तुम्हारे लिए असंभव हो। एकदम से सिंपल साधना होगी, सिंपल सेवा होगी। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया भाई आके ना। जो मेरे शिष्य ने किया है, जो मैंने किया है, खुद पे आजमाया हुआ है, वही बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपये तामसिक की है। पुच्छा की फ़ीस 200 रुपये है। इसी नंबर पर जो चल रहा है स्क्रीन पर 200 रुपये सेंड करके आप मुझे फ़ोनपे गूगल पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम, पता, फ़ोटो, एड्रेस, अपने माता पिता का नाम व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपकी पुच्छा हो जाएगी विदिन 24 आवर्स। सिद्धि ट्रांसफ़र की फ़ीस 6100 रुपये है एक शक्ति के। शक्ति है माता काली 5 बावरी और हमारी माता मदान वाली, चौगन वाली, चौराहे वाली माता, माता मशानी, ठीक है। इन सब का ट्रांसफ़र हम करते हैं। एकदम सात्विक भोग पे, ना बकरा, ना सुअर, ना मुर्गा, ठीक है। एकदम बिल्कुल बढ़िया। दारू पे कर देते हैं, दारू पे लड्डू पे, क्योंकि ये लोग यही लेते हैं, दारू और लड्डू, बात खत्म। और एक हवन के ऊपर ही चलते हैं मेरी सारी शक्तियाँ। हवन के ऊपर तंत्र काट होती है, हवन के ऊपर ही पुच्छा तो आपकी होती है, जो भी आप माला के ऊपर देखते हो। फिर जैसे भी आप चाहो कान में आवाज़ आना है, फिर ऐसे भी। बाकी आपकी तंत्र काट जो है पूरी हवन के माध्यम से ही होती है। तंत्र काट की फ़ीस मेरी 3100 रुपये है। उसके अलावा मेरी कोई फ़ीस नहीं होती तंत्र काट की। आप 3100 रुपये दो, मेरे पास अपना सामान भेजो उतार के, बात ख़त्म। उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है कि तुम 10 बार आओगे तो 10 बार अलग फ़ीस होगी। अगर तुम एक बार सही नहीं हुए तो अगली बार भी सेम, अगली बार तुम्हें कोई फ़ीस नहीं देनी, ठीक है। टोटल फ्री। ठीक है भाई। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ही। कैसे होती है माता काली की एक दिन की सिद्धि। अब तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर दूँ, ये कोई सिद्धि नहीं है। मैंने पहले ही लिखा है अपने टाइटल में कि भाई कृपा प्राप्ति साधना, कृपा प्राप्ति साधना। आपको उसमें माता काली की कृपा मिलेगी, ठीक है। किसी भी अपने क्षेत्र के ओझा, तांत्रिक, भगत, गुनिया, ठीक है, किसी से भी दिखा लेना कि आपके ऊपर माता काली की कृपा है, नहीं है। अगर ना हुई तो भाई फिर आप जो चाहो, ठीक है, फिर आप मेरे पास आना, मैं आपको फ्री में दूंगा ट्रांसफ़र। और बताओ। पर जो मेरे इस कार्य को करेगा सच्चे मन से, सच्ची लगन से, जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ़ एक दिन की साधना है। एक ही दिन नियम करने हैं। नियम क्या होंगे? ब्रह्मचर्य रखना है, कुछ भी उल्टा सीधा खाना पीना नहीं है, बाहर का कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ़ एक दिन, ठीक है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखो, बहुत से लोग कहते हैं एक रात की सिद्धि कर लो, एक दिन की सिद्धि कर लो। भाई देख, मेरी बात सुनो, उनसे बड़ा पागल बनाने वाला यूट्यूब पर कोई नहीं है, जो कि गोरखनाथ को एक एक दिन में बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में एक्चुअल में देख भाई साधना नहीं होती, एक दिन में ट्रांसफ़र नहीं होता। भाई तुम तो साधना की बात कर रहे हो। साधना में 41 मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, लोग पूछते हैं कि आप ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? तो भाई साधना हुई। तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मेरे पास आज तक कोई ऐसा भगत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है कि जिसने 43 दिन की साधना करके ही देवता को बुला लिया हो, उससे काम करवा लिया हो। एक एक देवता की साधना में, सिद्धि में, एक एक 2-2 साल, 3-3, 4 साल, 4-4 साल लोग गवा देते हैं अपने। गवाना नहीं बोलूँगा उसको, मतलब लगा देते हैं। मेरी पहली सिद्धि माता काली की थी और उसमें मुझे 5 साल लगे थे अपने जीवन के, अपने जीवन काल के। तो अब तुम खुद सोचो कि साधना करने में और ट्रांसफ़र लेने में क्या फ़र्क है। मेरा ट्रांसफ़र होता है पूरे 3 महीने का। पहले गुरु मंत्र की साधना, उसके बाद जिस देवता को आपने लिया है उस देवता की साधना,
कुछ दिन उसकी सिंपल सेवा, और फिर आप मेरे पास आओगे, अपने वचनों से खिलाऊंगा, वचन करवाऊंगा, उसके बाद तुम घर जाके काम कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये तो पागल बना रहे हैं, फिर तुम साधना ही कर लें। तो भाई कर ले साधना, मेरे पास आने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बाकायदा अपनी साधना अपने घर कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अब तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपने जीवन की पहली साधना 41 डेज़ की करी हो देवता की, और देवता उसमें आ गया हो, क्योंकि नहीं आता। मैं तो भाई अंश दूंगा अपना, अपने देवता का। उस अंश को बड़ा आपको करना है अपनी सेवा से। सिंपल सी बात है, एकदम साइंटिफिक वे। ऐसी कोई बकचोदी या बेफालतू की बात नहीं कि किसी को चूतिया बना रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, 1 घंटे के लिए तुम यहाँ पर अनुभव कर पाओगे, फिर मैं अपनी शक्ति बांध के वापस बुला लूँगा, और उसके बाद फिर तुम जब मुझे पैसे दोगे मैं दोबारा दे दूँगा, और फिर बाद में तुम इस शक्ति को 2 साल के लिए यूज़ कर सकते हो, 3 साल के लिए। यार क्या मतलब, शक्तियाँ क्या, बिल्कुल ही दुकान पे रखा हुआ सामान है मेरे भाई, कि डिलीवरी बॉय आया उसने सामान दिया, पहले तुम पैसे दोगे, फिर वो सामान तुम्हारा, और इसकी जो है इतनी एक्सपायरी डेट है। ये सब भाई इतने घटिया लोग हैं यूट्यूब पर, इतने घटिया और कुत्ते किस्म के लोग हैं जो कि देवता को बेच रहे हैं। देवता को तो बेच ही रहे हैं भाई, अपनी जो एक अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उनके अंदर वो है ही नहीं भाई, कि वो एक्चुअल में भगवान के नाम पे कर क्या रहे हैं। एक एक दिन का ट्रांसफ़र, एक एक घंटे का ट्रांसफ़र होते ही नहीं है भाई, गारंटी के साथ बोलता हूँ होते ही नहीं है। शमशान में जाके बैठ जाओ तब भी ना आए भाई, तब भी नहीं आएंगे। अगर तुम भूत प्रेत लेते हो तो भाई फिर ले लो, वो तो हो जाते हैं। अगर तुम्हें भूत प्रेत ही लेने हैं तो ले लो बाकायदा, फिर तो भाई ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती। वो क्या करते हैं ना बाकी, जैसे कि मैं भी हूँ, अब मैंने कोई चीज़ किसी के ऊपर से उतार ली है, फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया, ठीक है, उसको शस्त्र दे दिए, थोड़ी सी शक्ति मैंने उसे अपनी दे दी ताकि वो अच्छे से मेरे लिए काम कर पाए, उसके वचन ले लिए, ठीक है, उसको अपने देवता के नीचे बैठा दिया, तो मैं जो भोग मैं अपने देवता को दूंगा उसमें से कुछ भोग उसे मिलेगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो फिर मैं उसे बोलूँगा कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा है, इसके ऊपर चढ़ जा, इसके ऊपर जो है खेल जा, इस देवता का नाम लेके कि मैं बेताल भैरव हूँ, मैं बेताल अघोरी हूँ, और मैं बेताल हूँ, और मैं ये हूँ, और मैं फलाना ढिमकाना हूँ, और ये नाम लेके इसके ऊपर खेल जा। ऐसे तो कोई भी खिला दे, पर भाई वो देवता नहीं होते, वो देवता होते ही नहीं है। और एक बात साफ़ कर दूँ, एक दिन एक रात का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, सब पागल वाली बात है, ठीक है। ट्रांसफ़र का सिर्फ इतना होता है कि जितना समय आपको साधना में लग रहा है किसी देवता को पाने में, उतना आपको नहीं लगेगा, बात ख़त्म। देवता जो है आपका गुरु आपको उसका अंश प्रदान कर देगा, उसका अंश आपको पाने में जो मेहनत लगती है वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, बात ख़त्म। पर इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम सोचो कि देवता 1 घंटे में आएगा, भाई नहीं आता है। मैं देता हूँ गारंटी, नहीं आता, वो ना आ सकता है 1 घंटे में, किसी के बाप में तुमने कोई ला के दिखा दे। ठीक है। और भाई एक और चीज़, सबसे बड़ी बात, आर्यन नौटियाल अकेला पूरे यूट्यूब पे ऐसा बंदा है जो कि ट्रांसफ़र देता है बिना मुर्गे के, बिना सूअर के, बिना बकरे के, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे अकेला बंदा बैठा हूँ जो कि पूरे सात्विक भोग पे ट्रांसफ़र देगा, ठीक है। तुम्हारी पुष्ट तक को क्या करते हैं लोग, तंग करते हैं ना कि शक्ति ना पूजी तो ये होगा ये होगा। भाई नहीं, मेरे देवता का दिया अपने घर से बाहर जाके रख देना, मेरा देवता वापस मेरे पास आ जाएगा तभी के तभी। और ऐसा नहीं कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट है कि हाँ 1 साल 2 साल, भाई जितनी तेरी उम्र हो, जितनी तेरी बच्चों की उम्र हो, जितने तेरे पड़पोते, उसके भी पड़पोते, उनके भी पड़पोते सेवा कर पाएँ तो रख, वरना भाई एक दिन ले, जो मेरे देवता का दिया है वो जला और उसे घर से बाहर जाकर रख दे, मेरा देवता मेरे पास वापस, बात ख़त्म। ऐसा कोई ड्रामा ही नहीं भाई, ठीक है। आर्यन नौटियाल नाम है भाई, गोरखनाथ का भगत हूँ, सच्चा भगत हूँ, धोने में बैठ के सेवा की है, माता कलकत्ते वाले का लाल हूँ, मरघट वाले का लाल हूँ। और साफ बोलता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे अकेला आर्यन नौटियाल ऐसा भगत है जो कि ट्रांसफ़र दे रहा है सात्विक भोग पे। माता काली और बावरी में जो लगती है ना कढ़ाई बोतल, ठीक है, लड्डू, ये सात्विक होते भाई, इनमें ये कोई तामसिक नहीं होते, ठीक है। तामसिक के जब होते हैं जब तुम लक्ष्मी की साधना करो, लक्ष्मी को तुम अघोर पद्धति में लाके अलक्ष्मी की साधना करके उसे दारू दो, उसे बोलते हैं तामसिकता। माता काली को दारू चढ़ती है भाई, बावरी को भी चढ़ती है। अगर इन्हें मैं मुर्गा सुअर दूँ, बकरा दूँ, जब जाके तामसिक होंगे,
और मैं ऐसा कुछ दिलवाता नहीं हूँ ना भाई। मैं बलि प्रथा के खिलाफ हूँ, रहूँगा था। मैं बलि नहीं दिलवाता। मैं सिंपल दारू पे चलवा देता हूँ, लड्डू पे चलवा देता हूँ, सिगरेट पे चलवा देता हूँ, और उस वो भी तुम पे ना हो ना, वो भी तुम पे ना हो तो सिर्फ हवन पे बात खत्म, सिर्फ नाम जाप पे, जल भभूत पे देवता चलेगा, एक दिया उसकी एक धूप बत्ती, 2 अगरबत्ती, बात खत्म। भाई गोरखनाथ के भगत हैं, किसी आंडू पांडू के नहीं। ठीक, अब चलते हैं भाई, छोटी जानकारी है, फटाफट दे देते हैं आपको कि क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी सोमवार से, शुक्ल पक्ष के सोमवार से 11 डेज तक भोले बाबा की सेवा करनी है। भोले बाबा के शिवलिंग पर जाना है, जल चढ़ाना है, 5 पताशे 2 लोग उनको भोग लगानी है, और बोलना है कि महाराज माता काली की सेवा करने जा रहा हूँ इस तारीख को, इस दिन को। एक दिन आपकी कोई भी एक अच्छा दिन आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, शुक्ल पक्ष का, शनिवार का, कि महाराज इसमें माता काली की कृपा प्राप्ति हो। 11 दिन जाना है, एक ही चीज़ मांगनी है बस ये, 11 दिन सुबह शाम अपने घर में माता काली का दिया लगाना है, और भोलेनाथ जी का दिया लगाना है जोड़े में। एक धूप बत्ती लगानी है, एक धूप बत्ती लगानी है माता काली के नाम से, और 2 अगरबत्ती गुरु गोरखनाथ जी के नाम से अपने घर में। कोई तंत्र होगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे घर में तंत्र है, कोई प्रेत बाधा होगी वो हट जाएगी, कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो वो तो फिर तो पूरी साफ़ हो जाएगी, अगर कोई बड़ी चीज़ हुई तो आपको जो है अपने घर में पता चल जाएगा कि हाँ मेरे घर में दिक्कत है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे तभी के तभी से। ठीक है, इस तरीके से कार्य हो। आपको सिंपल जो है 11 डेज आपको सेवा करनी है, सुबह शाम माता की अगरबत्ती धूप बत्ती और माता की आरती करनी है। माता की चालीसा आप ना भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बस आरती कर दीजिए, बात खत्म। 11 डेज तक बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना किसी नियम पालन के, बात खत्म हो गई। आप अपने घर में चाहते हैं कि आप चिकन खाओ तो बिल्कुल आप चिकन खाओ, मैं मना नहीं करता, पर फिर आप चिकन को माता को भी देने का दम रखो। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप चिकन ना खाओ तो बिल्कुल आप चिकन छोड़ सकते हो 11 डेज़, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सिर्फ ब्रह्मचर्य अगर नहीं रखना चाहते तो बाकायदा ब्रह्मचर्य मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मचर्य की छूट होती है। ठीक है, पर मीट मांस की छूट नहीं मिल पाती भाई। अगर तुम खुद खा रहे हो फिर तुम देवी देवता को देने का दम भी रखो, और अगर तुम खुद छोड़ सकते हो तो बिल्कुल फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो भाई है कि भाई मैं नहीं खाता तो मैं क्यों दूँ। ठीक है, एकदम साफ बात है। और अगर तुम दारू पे चला रहे हो तो बिल्कुल फिर चल जाता है। फिर बोलते हैं कि अगर आप मीट खा रहे हो तो फिर आप अगर दारू दे रहे हो देवता को, फिर वो कर लेते हैं एडजस्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। पर फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आप मीट मांस मत खाना, सिर्फ ब्रह्मचर्य करना। सॉरी, आप मीट मांस मत खाना, ब्रह्मचर्य आप जो है तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 डेज की बिल्कुल खुली सेवा है, एकदम बिल्कुल खुली सेवा। 11 दिन आपको शिवलिंग जाना है, बस भोलेनाथ जी से माता काली को मांगना है, और अपने घर आके माता काली का दिया भोलेनाथ जी का दिया जोड़े में लगाना है, एक धूप बत्ती लगानी है, 2 अगरबत्ती गुरु गोरखनाथ जी के नाम की लगानी है, सुबह शाम माता की आरती, माता के भजन करने हैं, और कुछ नहीं करना, बस बात खत्म। और फिर आएगा शनिवार, शुक्ल पक्ष का शनिवार, सुबह का उठना, हाथ में जल लेके संकल्प करना कि माता रानी आपकी 108 माला करूँगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम की मुझे दर्शन दें, सपने में मुझे दर्शन दे के मुझे अपना बच्चा अपने भगत का पात्र बनाए, मैं आपका भगत बनना चाहता हूँ, लोक कल्याण करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे बात है, जो भी आपका संकल्प हो बोलो, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलो, संकल्प लो। ठीक है, संकल्प लेने के बाद जय माता काली की 108 माला करो ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम की, और 10 माला हवन कर दो, बात खत्म। ठीक है, इतना सा कार्य है, और कुछ मत करना। ये कर लेना, तुम्हारे सामने माता काली विदिन 3 डेज़ आपको दर्शन भी होंगे, और तुम्हें जो है उनकी अनुभूति भी होगी ही होगी। ठीक है, जय श्री राम। अलख निरंजन, अलख आदेश।